नमस्कार दोस्तों। आज मैं मुंशी प्रेमचंद की एक लाइन है उसको पहले आपको सुनाता हूँ, जिसमें वो कहते हैं, नमक का दरोगा उनकी एक कहानी है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो फिक्स सैलरी है वो पूर्णिमा के चांद की तरह होती है, और जो ऊपर की कमाई होती है वो कामधेनु गाय की तरह होती है जो हमेशा दूध देता है। तो पूर्णिमा का चांद तो क्या है कि धीरे धीरे 15 दिन में धीरे धीरे कम होके ख़त्म हो जाता है, जबकि हमारे कामधेनु गाय वो हमेशा दूध देती है। यही इसी तरह की बात है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश में अब 2 ऐसी भर्ती आने वाली हैं जो आपको आने वाले साल में सरकारी नौकरी दे सकती हैं। तो अगर आपको आने वाले 2025 में सरकारी नौकरी चाहिए हर कीमत पे, तो इन 2 नौकरियों की तैयारी आप जम के कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको सरकार में नौकरी मिल जाएगी। अब सैलरी क्या है, कितनी कम है, वो बात बाद की है, मैंने आपको बताया। लेकिन ये क्या है, दुधारू नौकरी है। ग्रुप डी की नौकरी हमेशा दुधारू होती है। सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने भी कहा है कि मेरा जो चपरासी है वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो आप समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि मैं तो आपसे ईमानदारी की ही आस करूँगा कि आप ईमानदार रहें, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि सिस्टम हमारा किस तरह का है और किस तरह से वहाँ काम होता है, ये सब आप जानते हैं। तो 2 नौकरी हैं ग्रुप डी की। एक तो आपकी रेलवे में है, फ़िलहाल जो घोषणा की गई है वो 32,000 पदों पे घोषणा की गई है, और ऐसी खबरें आ रही हैं मेरे पास कि अभी इसमें 32,000 और ऐड हो सकती हैं। तो लगभग 65-64 भर्ती आपकी हो सकती है रेलवे ग्रुप डी की। और एक भर्ती हमारी राजस्थान सरकार की है, ये भी 4th ग्रेड कर्मचारियों की भर्ती है, और इसमें आपकी टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों तरह के पदों को मिला के लगभग 52,000 पद, आपके 52,400 या पद हैं जो आपको यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। इतने पद हैं, तो लगभग आप ये देखो 1.25 लाख आपके पास पोस्ट हैं, और 1.25 लाख पोस्टों में अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आप ठान लें कि मुझे नौकरी चाहिए गवर्नमेंट, तो आप ले सकते हो। इसमें कोई आपको कोई इसमें पहाड़ काटने वाला काम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको रेगुलरली मेरे बताए हुए काम पर काम अगर आप चलते रहेंगे, स्कीम पे चलते रहोगे, तो 3 से 4 घंटे, 2-3 घंटे आप अगर रेगुलरली इस काम के लिए देते रहोगे, तो आपको निश्चित रूप से 2025 में एक सरकारी नौकरी गेट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक पूरा का पूरा परफॉर्मा बना के दूंगा, एक योजना बना के दूंगा कि उस योजना पे काम करना है। और उस योजना का अगर आपने 60% भी फॉलो किया और फालतू की लेवल नहीं की, तो आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेवल करने का मतलब ये है कि फलाना वो इतना पढ़ रहा है, फलाना यूट्यूब पे इतना पढ़ा रहा है, वो इतना पढ़ा रहा है। तो मेरा जो पढ़ाने का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आप लाइब्रेरियों में बैठ के पूरे दिन बुकों के कंटेंट को रटते रहते हैं, वो पढ़ना बिल्कुल बेकार है। मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि वो पढ़ना तुम्हारे काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जितना भी आप रटोगे, रटने वाली चीज़ें आपके 1-2 दिन ही काम आने वाली हैं। अगर आप बहुत अच्छे रटने वाली जो आपकी मेमोरी है वो बहुत भी अच्छी है, तो आज मैक्सिमम 2 दिन, इससे ज़्यादा आपको वो चीज़ें याद नहीं रहती। और एग्जामिनेशन हॉल तक तो वो वैसे भी आपको याद नहीं रहने वाली हैं, क्योंकि आप जो चीज़ें रट रहे हो, उस तरह का काम कर रहे हो, एक ऐसे गिलास में दूध भरने की कोशिश कर रहे हो जिसमें पैदा ही नहीं है। तो ह्यूमन जो मस्तिष्क है उसकी ये विशेषता है कि उसमें डेटा फैक्ट मेमोराइज करने के लिए एक निश्चित क्षमता है। उस क्षमता से ज़्यादा अगर उसमें आप डालोगे तो वो उनको लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। रात को रटोगे, सुबह जगोगे, सोने के बाद आप देखोगे सब कुछ साफ हो चुका है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। तो दूसरी बात यह है, हमारे जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का मतलब ही ये होता है कि यहाँ हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर हमारे पास ऑलरेडी है।
जब हमारे पास ऑलरेडी आंसर है तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब्जेक्ट को समझने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं हर सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर बना के आपको दूंगा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कहानी के रूप में, और उस कहानी के रूप में आप डेटा को अब जगह जगह रख लोगे तो वहाँ पे वो डेटा तुम्हारे ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और फिर उस डेटा, उस पूरी स्ट्रक्चर नॉलेज के आधार पे आप आराम से अपने क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो, आंसर को फाइंड कर सकते हो। और यही चीज़ आपको सीखनी है कि मैं क्वेश्चन सही आंसर तक किस तरह से पहुंचूं। उसमें योजना के अनुसार आप इस तरह से काम करोगे कि वहाँ आपका डेटा रख जाएगा उस कहानी में, और वो डेटा आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। वो चीज़ वहाँ पे आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, और वही एग्जामिनेशन हॉल तक आपके साथ जाएगी। जिस तरह से मैं बात करूँ, अगर आप ये देखो तो आपको वो 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए हुए हैं, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, ये भी आप जानते हो। 4 में से एक तो सही है ही है। अगर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ना और जज करना आता है तो जो सही वाला ऑप्शन है वो आपसे धीरे से कहता है कि मैं सही हूँ। बस आपको वो चीज़ सुनना आना चाहिए। जिस तरह से एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी जीते हो और उसमें आपको ये कभी कभी ये दुविधा में फंसते हो कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। ये हर कदम पे आपको महसूस होता ही है। लेकिन एक चीज़ होती है आत्मा की आवाज़, आपने सुनी होगी। तो आत्मा की आवाज़ हम आपकी हमेशा सही है, वो ईश्वर का रूप है। तो आप अगर उस आत्मा की आवाज़ को सुनने में कैपेबल हो जाओ तो वो आत्मा की आवाज़ तुम्हें खुद ही बता देती है कि ये चीज़ सही है। तो वही चीज़ आपके अंदर डेवलप करनी है कंपटीशन एग्ज़ाम में, कि आपको आंसर खुद कहेगा धीरे से कि मैं सही हूँ और मुझे को सेलेक्ट करो। जब वो चीज़ समझने में आप कैपेबल हो जाओगे तो वहाँ से आपको कोई सी भी सफलता को प्राप्त करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। वो चीज़ आपको मैं ये समझाने वाला हूँ। आपको करना क्या है कि पूरी तरह से मेरे को फॉलो करना है। जब आप मेरे बताए हुए कार्य को करेंगे, और मैं आपको गारंटी क्या कर दे रहा हूँ, मेरे बताए हुए कार्य में आपने 60% भी फॉलो किया है ईमानदारी से, तेरा सच है तेरे बयानों में, झूठ लिखा है सब किताबों में। तो अगर आपने ईमानदार तो अपने प्रति रहना पड़ेगा। अगर ईमानदार हो आप अपने प्रति, तो आप 60% भी मेरे प्लान को फॉलो कर किया है आपने, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाओगे, इसमें मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ। देखो, दोनों एग्जामों का जो पैटर्न है, अगर पैटर्न की बात करूं तो रेलवे ग्रुप डी में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। उसमें क्या आएगा, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और तर्क शक्ति। और जो हमारा राजस्थान कर्मचारी बोर्ड कराएगा इस एग्ज़ाम को, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, और इसमें भी आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे। उसमें आपकी हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित। तो दो आप देखोगे कि 2 सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ पे कॉमन है, एक तो सामान्य ज्ञान और आपका गणित, सामान्य गणित। तो और ये आपको ये मैं बता दूं कि स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट में एक तो आपका गणित, एक आपकी हिंदी। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि यहाँ पे आप 90% मार्क्स आराम से ले आ सकते हो इन दोनों सब्जेक्टों में। ऐसे ही यहाँ पे बात करेंगे तो एक गणित और तर्क शक्ति, इन दोनों सब्जेक्टों में आप आसानी से 90% मार्क्स ले आ सकते हो। मेरे बताए हुए फॉलो करोगे, मैं आपको आराम से 90+ नंबर, आपको 90+% नंबर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और जो हमारे अदर 2 सब्जेक्ट रह गए, इनमें हम टारगेट लेके चलेंगे लगभग 75% का, तो आपका आसानी से सिलेक्शन होने वाला है। दूसरी बात यह है कि रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर फॉर्म कहाँ से भरें। अगर देखो, वैसे तो आप मेरे बनाई हुई योजना के अनुसार काम करोगे तो कहीं से भी भर दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित है आप कट ऑफ को क्लियर करोगे, निश्चित। और अगर आपने 60% भी फॉलो किया तो मैं कह रहा हूँ कट ऑफ क्लियर करोगे। और 60% से ज़्यादा अगर मेरे को फॉलो किया, अगर कुछ लोग 90% तक अगर मुझे फॉलो कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका नाम टॉपर्स में आने वाला है, ये भी गारंटी है। और मुझे ज़्यादा भीड़ की अपने प्लेटफार्म पे ज़रूरत नहीं है कि मैं आप यहाँ पे आके लेवल करो कि फ़लाना ये पढ़ा रहा है, ढेंका वो पढ़ा रहा है, कोई कुछ भी पढ़ाए। मेरा एक स्टूडेंट भी अगर मेरे पास आ रहा है मैं उसे टॉप करा दूँगा।
और अगर एक स्टूडेंट मेरा टॉप कर गया कोई एग्ज़ाम तो मेरी जो मेहनत है वो वसूल हो गई। मैं यही चाहता हूँ कि जो टॉपर्स है वो मेरा होना चाहिए, टॉपर है वो मेरा होना चाहिए। अब कौन अपने प्लेटफार्म पर कितनी भीड़ इकट्ठी कर रहा है, मुझे भीड़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे एक शेर चाहिए, 50 भेड़ नहीं चाहिए। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लो। और अगर कुछ लोगों को डाउट है कि सर हम तो क्या है कि इतना टाइम ही नहीं दे पाएंगे, घर के भी काम करने, फलाने काम करने, या कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है फॉलो करने का, तो पर फिर भी मैं एग्ज़ाम तो दूंगा। तो उसके लिए मैं एक जो सरल जो आपको बोर्ड बता देता हूँ रेलवे के कुछ, आप बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद, इन 4 बोर्डों में से किसी एक बोर्ड में अपना फॉर्म फिलअप कर दो। वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे कि आप वहाँ से एक आराम से कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, 1-2 घंटे भी आप अच्छे से सीरियसली होके पढ़ रहे हो तो आपको ये मेरी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी कि फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म आपको, अगर आपको बहुत ही आसानी से अब नौकरी लेनी है तो वहाँ चले जाओ। और दूसरी बात ये होती है कि आप एक बार सरकारी नौकरी में रेलवे में लग जाओगे, फिर उसके बाद तो तुम्हारे पास अभी उम्र ऐसी हुई नहीं है कि आप 40 साल के हो गए कि दूसरी भर्ती नहीं देख सकते। उसके बाद तुम दूसरी भर्तियों की तैयारी करोगे। रेलवे में ही बहुत सारे इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं ऊंची पोस्टों के लिए, वहाँ पे आप जा सकते हो, वो एग्ज़ाम दे के क्रैक करके और अपना जोन चेंज कर सकते हो, दूसरे जोनों में आ सकते हो। तो अपने जो शहर है, अपने लोकल सिटी है, वहाँ पे जाके हम नौकरी बाद में, वो बाद की कब बात है कि हम अपने परिवार के नज़दीक आ जाएंगे धीरे धीरे। फिलहाल हमें नौकरी नहीं है तो नौकरी गेट करनी है। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो आप जानते हो कि ये तो राजस्थान में ही नौकरी करनी है, राजस्थान के बाहर जाना ही जाना नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी है और ये भी पद अच्छे हैं, पोस्ट अच्छी है। राजस्थान सरकार में रहोगे, आपकी होम सरकार रहेगी, तो इनको दोनों को हम लेके चलेंगे। अब दोनों में से आप कमेंट में एक बार मेरे को ये बात बताना कि आपको इनमें से कौन से सब्जेक्ट को मैं पहले स्टार्ट करूं। एक स्ट्रक्चर के रूप में मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ज़्यादा रटने का काम मैं आपके ऊपर नहीं दूंगा कि ये बुक रट लो, वो बुक रट लो, इतने नोट्स दे दिए आपको कि ये सारे नोट्स रट लो। नॉट ओनली, आपको एक कॉपी बनानी है पतली सी, और पतली पतली चाहे या तो सब्जेक्ट वाइज बना लो 4 कॉपी, और नहीं बनाओ तो एक ही मोटी कॉपी ले आओ, उसके 4 पार्ट कर लेना और उसमें हम ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। क्योंकि 2 सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो सब्जेक्ट तो आपके पास 6 हो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे यहाँ अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, अंग्रेजी और हिंदी, और इधर मुझे एक्स्ट्रा आपको तर्क शक्ति और सामान्य विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। तो पर पढ़ाया अच्छे से जाएगा और आपको सिलेक्शन की यहाँ पे पूरी की पूरी गारंटी दी जाएगी। आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मेरे से पूछ सकते हैं। और पैटर्न आपको पता ही है कि 100 जो रेलवे में 100 क्वेश्चन आपको आएंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और यहाँ पे राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी में आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पे भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अब लगभग सभी एग्जामों में पुटअप कर दी है, और इसके भी पोस्ट बढ़कर लगभग 64 या 65 हज़ार होने वाले हैं। उसके लिए भी आप चिंता मत करिए, आप तैयारी करिए और आप अभी से एक स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर दिए। अब दूसरा काम भी करते हैं, वो भी करते रहिए। तो मैं आगे जो आप में से अगला जो वीडियो होगा वहाँ पे मैं कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठाऊंगा और उस सब्जेक्ट को उठा के एक एक सब्जेक्ट को हम आराम से पढ़ेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और ज़्यादा रटने का मटेरियल बोझ भी आपके खोपड़ी के ऊपर इतना नहीं लादा जाएगा कि आप उसे सहन ही नहीं कर पाओ। बाद में ये कहते हैं कि भैया आपको जो परीक्षा के बाद तुम्हें बताते हैं कि ये देखिए हमारे पढ़ाए हुए में तो ये आ गया, ये देखिए हमारे पढ़ाए हुए में से ये क्वेश्चन आ गए। आपने छोड़ा ही कुछ नहीं था, पूरा का पूरा पहाड़ स्टूडेंटों के ऊपर रख देते हैं तो उसमें से तो सब कुछ आ ही जाएगा। यहाँ पे आपको मिनिमम पढ़ाया जाएगा और उसमें से एक्यूरेसी आप देखोगे 90 या 80+% आपके क्वेश्चन सेम टू सेम फंसने वाले हैं, आपको आसानी से होगा। दूसरी बात, आपकी क्षमता इतनी डेवलप हो जाएगी
कि आप जो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़े आप उन्हें भी अटेम्प्ट करने के मूड में होंगे। आपका क्षमता ऐसी डेवलप हो जाएगी कि आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और कहाँ कहाँ पे कितना क्वेश्चन हमें छोड़ना है और कितना करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है, कितनी रिस्क लेनी है, ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहूँगा। तो आप दोनों भर्तियों को देख लीजिए। इस भर्तियों के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, मेहनत से काम करूँगा, आपको मेरे साथ चलना है, नौकरी निश्चित है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार अगले वीडियो में कोई एक सब्जेक्ट लेके आपके सामने आने वाला हूँ। कॉपी बना के तैयार कर लीजिए, ऊपर उस पर अपने भगवान का नाम लिख लीजिए और तैयार हो जाइए जिम के लिए। 2025 में सरकारी नौकरी डन।